हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज द माहीज लैब। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स। करना है यूकैरियोटिक सेल। यू यहाँ पर जैसे प्रो का मतलब प्रिमिटिव था, तो यहाँ पर यू का मतलब होता है यू इज इक्वल टू ट्रू। एंड वही बात कैरियोटिक वर्ड आया है वर्ड कैरियन से, तो द मीनिंग ऑफ कैरियन इज न्यूक्लियस। इट मीन्स ऐसा कोई भी सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा, मतलब कि एटमॉस्फेयर आने के बाद जो भी सेल डेवलप हुए प्रोकैरियोटिक के बाद, और ऐसे सेल्स जिनके पास इस बार खुद का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो सब एक ग्रुप बनाकर एक जगह लोकेट रहेंगे, वो साइटोप्लाज्म में नहीं फैलेंगे। ठीक है, इसको डायग्राम से समझते हैं एक बार। अगर वी आर सेइंग दैट कि ये अगर हम कह रहे हैं कि ये एक यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाते हैं, तो ये आउटर मोस्ट सेल वॉल जो काफी रिजिड होगी, इसको हमने बोला सेल वॉल। इसको हमने क्या कहा? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर एक थिन सी मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंटेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल जैसे क्रोमैटिन थ्रेड्स होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस होगा। एंड जैसे कि सेल को कवर करने के लिए जो मेम्ब्रेन थी उसको हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस को जो कवर कर रही मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे यहाँ पे एकदम फुली मॉडिफाइड है, फुली डेवलप्ड है। और प्रोकैरियोट्स में हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी थी? डिसकंटिन्यूड थी, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था ही नहीं। सेल की क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे? बैक्टीरिया को छोड़कर जो भी चीजें हम देखते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जैसे हमने बोला प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई, प्रोटिस्टा, ये सब क्या है एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ सेल? यूकैरियोटिक सेल।